जिलाधीश महोदय से हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करता हूँ इन दोनों जिले के गरीब किसानों की ओर से कि सर ये लगभग 100-125 किसानों गांवों के प्रतिनिधि किसान हैं। सर ये अंदर से बहुत पीड़ित है, वेदना में, भविष्य के संकट की चिंताएं व्याप्त है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जो सर चिंताग्रस्त नहीं है। हमारी एक ही प्रार्थना है कि सर इस डूंगरी बांध परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से अनुरोध कर इसके निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। और दूसरा निवेदन ये है सर कि लगभग आप जितना कहेंगे 31 या 51 या 21 सदस्यीय हमारी एक गंभीर कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करना चाहती है, अपना दुख दर्द उनके समक्ष प्रकट करना चाहती है। तो आप अपने स्तर पर सर हमें समय दिलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपकी सरकार के मुखिया हैं, प्रमुख है, आप पर भी हम जानते हैं कि ऊपर से विभिन्न प्रकार से दबाव आ रहे हैं। उस दबाव के तहत अपन को काम करना पड़ता है। मैं भी सरकार, केंद्र सरकार में रहा हूं, मैं सरकारी तंत्र के विषय में सर भली भांति जानता हूं। आपसे विनम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि इन किसानों का दर्द, इनका दुख, इनकी वेदना, इनकी संवेदना, इनके भविष्य की चिंता के बारे में आप सरकार को सर सचेत कीजिए। ये किसान बहुत दोनों दिन। और सर एक प्रार्थना और इस परियोजना का शुभारंभ चंबल नदी से हुआ था। सारे किसानों को इस बात का पता है, ये हमारे गुर्जर पटेल सबको पता है। तो सर जहां इस परियोजना का उद्घाटन हुआ था वहीं पर इस परियोजना का शुभारंभ किया जाए। सरकार को सर चाहिए, सर पनाह से पास पानी नहीं। पता नहीं किस इंजीनियर ने, किस राजनेता ने सरकार को गुमराह किया है। सर फिर भी आपको पानी तो चंबल से ही उधार देना पड़ेगा। इसलिए ऐसी वैज्ञानिक परियोजना बनाइए जिससे अधिक से अधिक लोगों को जल मिले, जल को संरक्षित किया जाए और वह जल की आप आपूर्ति कीजिए। लेकिन सर ये विस्थापन का दर्द किसान को मत दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल जाएंगे सर। यहाँ पर कोई आय का स्रोत नहीं है इनके पास, केवल खेती, किसानी और मजदूरी। मैं प्रोफेसर होने के नाते इनके दो ग्रस्त हो जाऊंगा। सर मैं भी गरीब किसान का हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है आप हमारे मुखिया हमारे दुख और गलती से सरकार को अवगत करें। चीजें हैं अभी जब जोड़ने के बाद से थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है आप लोगों ने फैसले हुआ है। उससे पहले शायद छोटी छोटी सलाह थी जो आप लोग कर रहे थे, तो हमने भी डेफिनेटली उसमें फीडबैक लेते रहते थे। देखो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मेरे हिसाब से रूमर्स, ठीक है, रूमर बहुत ज्यादा फैल रही है इसमें कि 76 गांव और 88 गांव 106 गांव डूब रहे हैं, इतने डूबेंगे या आगे फाइट कराई जाएगी। दो चीजें हैं, अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। बेसिकली अभी विभाग ने एरियल सर्वे किया है, जिसके बाद एक्चुअल फिजिकल सर्वे होगा। एरियल सर्वे में बेसिकली वो लोग केवल गूगल मैप्स पे सुपर इम्पोज करके देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल सर्वे होगा जो गांव में होगा, जो विभाग करेगा, विभाग के अधिकारी करेंगे, उनका द्वारा कंसल्टेंट वगैरह वो लोग करेंगे। सब वस्तु स्थिति एग्जैक्ट निकल के आएगी कि गाँव डूब सकते हैं, नहीं डूबेंगे या कितने डूबेंगे। तो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी चीज है, हम है सवाई माधोपुर से आप लोग कुछ लोग हैं, वहां पर भी भ्रम की स्थिति अपन उत्पन्न ना करें। जो सही बात है कम से कम उस पर बात करें। हम भी कोशिश करेंगे कि जो सही चीज जितनी मुझे पता लगेगी वो मैंने हमेशा कोशिश करी आप लोग के बीच में लेके आऊं, ठीक है। और अभी जितना हमें पता है, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके हिसाब से 16 गांव है जिसमें 10% से ज्यादा आबादी जा रही है, वो 16 गांव है। बाकी गांव में जो चीफ इंजीनियर उस दिन रवि सोलंकी जी भी आए थे, उन्होंने भी ब्रीफ किया था, सपोर्टरा पंचायत समिति की बैठक हुई थी। बाकी गांव में सिवाय चरागा या फॉरेस्ट की जमीन होगी वो ही जाएगी, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा 15 बीघा, उसमें आबादी का विस्थापन नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज है, जब भी कोई बड़ी परियोजना बनती है, मैं इसी तरह ये नहीं कह रहा हूं कि विस्थापन सही है, ठीक है, इसको इस तरह से मत लेना। लेकिन 5, 6, 15, 16 जो भी हम नंबर होगा, ये 16 का 14 भी हो सकता है, 16 का 18 भी हो सकता है जब एक्चुअल फिजिकल सर्वे होगा। अभी 16 जो है वो फिगर अपने पास आई है, जो भी एरियल सर्वे डिपार्टमेंट का हुआ था। मैं भी उसी के आधार में बात कर रहा हूँ। अभी एक्चुअल सिग्नेचर हो गए कोई भी चीज मेरे पास नहीं है, ना कोई डीपीआर आई है, ना ही अभी कोई साइड कॉपी है ये विभाग, ठीक है।
फॉर द लार्जर गुड। अगर बात करें, आपकी बात सही है कि बांध यहाँ नहीं वहां बनाओ, वहां नहीं वहां बनाओ, जिसका भी विस्थापन होगा वो ये बात बोलेगा, जायज है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। और विस्थापन का दर्द जिसका होगा वही समझ सकता है, हम बाकी सब सिर्फ बात कर सकते हैं, ये भी सच्चाई है, ठीक है। लेकिन अगर 6000 गांव को किसी परियोजना से किसी से फायदा होता है तो फिर 5, 7, 10 गांव, इससे पहले भी कोई परियोजना बड़ी बनी है तो विस्थापन होता ही होता है। इस चीज को हमें समझना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं आपकी जो बात है, जो जन भावना है, वो डेफिनेटली सरकार तक पहुंचा दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सरकार से आपको समय दिलाने की प्रयास करें, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी हम यहाँ बैठे हुए आपकी बात सुनने के लिए मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट है, पहले भी संघर्ष समिति आपकी जोड़ली में सभा हो रही थी, जिससे पहले बात करी थी, चर्चा करी थी, ये रिक्वेस्ट करी थी, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, हम सब बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। जो भी है संघर्ष है, अपनी बात है, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग लेके जाए, सरकार तक हम आपकी बात ले जाएंगे, सरकार भी वो सुनने के लिए बैठी है, ये मैं आगे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। और ठीक है, और बताओ, और कोई चीज हो तो बैठ के एक सर प्रथम ईआरसीपी का जो ईस्टर्न कैनाल का जो सिलसिला चला था, उससे नल का पानी लिफ्ट होकर के 13 जिले को जाना था। उसमें आप सारे प्रोजेक्टों के मालिक हो, प्रोजेक्ट बनाने में आप सबका सहयोग रहता है, प्लानिंग आपसे ही शुरू होती है, लेकिन चंबल का पानी रोकने वाला बांध ये बीच में कहीं से खड़ा हुआ है। इसलिए आप आज प्रथम बार हम लोग सवाई माधोपुर कलोनी के जो किसान आए आपसे निवेदन करने के लिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि बल्कि चंबल के पानी को बीच में रोकने का जो प्रसंग पैदा हुआ है, उसमें आप सब हमारी हेल्प करें, इसके लिए हम लोग पधारे। चंबल वाली बात पिछली बार भी 19 तारीख को जो मैंने पूछा था तो हुई थी। मैंने कहा अगर कोई कागज है तो मुझे लाके दिखाओ, ठीक है, कि चंबल से पानी लिफ्ट होने की कोई परियोजना। पिछली बार 13-14 लोग आए थे अपने साथ, जब जुटा रहे थे लोग। अगर कोई कागज है तो ला के दिखाओ, ताकि हम भी फिर जो चीफ इंजीनियर हैं ऐसी साहब है उनसे मैं बात करते हैं कि अगर चंबल में पहले परियोजना थी तो अब उसको फिक्स नहीं किया गया। और ऐसी कोई चीज हमने बात कर ली है ऊपर विभाग के चीफ साहब वगैरह सबसे, उनके हिसाब से ऐसी परियोजना कभी नहीं की। आप लोगों की तरफ से ये बात पहली बार मेरे सुनने में आई है, तो मैंने इसीलिए अगर अपने पास कोई भी डॉक्यूमेंट है 1980 में 1990 में कभी भी कोई ऐसी परियोजना बन रही थी या कोई डीपीआर हो, कोई कंसल्टेंट का लेटर हो, तो एक बार दिखाओ, क्योंकि विभाग मना कर रहा है, ठीक है, कि चंबल से परियोजना लिफ्ट करके पानी लाने की जो बात वोटिंग भी आई थी 19 तारीख को, वो नहीं। अगर कोई है अपने पास तो मुझे बिल्कुल एक हफ्ते में से पहले हम आपको ला के देंगे। को थोड़ी जानकारी बताओ। सर मेरा निवेदन ये है, पहले इसरदा और बिशनपुर जो ये डैम बने थे, उन्होंने पब्लिक को प्रस्तावित किया था, इनमें सब कुछ मिला हमने की ये बात कुछ नहीं हमारे गाँव में सर्वे के लिए नहीं भेजा जाए, पब्लिक में मतलब आक्रोश है सर, किसी तरह की कोई बांध के सर्वे नहीं भेजा जाए सर। अभी मैंने बोला अभी एरियल सर्वे मतलब सैटेलाइट कर्मचारी जा रहे सर, हमारे हमको डैम चाहिए, सर्वे की बात नहीं सर। मैं हमको 1 तारीख को सर अभी डैम का अल्टीमेटम दे रखा है सरकार तो 1 तारीख से पहले हमको मुख्यमंत्री से मतलब मिलवाने की कृपा करें सर। आप आज 30 तो हो गई, 30 होगी सर, 5 ज्यादा समय मिल जाएगा तो मैं पूछ हमने आपको 3-4 दिन पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री से मिलवाओ हमको, क्योंकि हमको पब्लिक में जवाब देना है। जो आपकी बात है मैंने बता दिया, मैं उनको बता दूंगा, उन तक पहुंचा दूंगा और मुझे समय लेने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। पटेल जी आप कुछ कह दो सर, क्या मैं आपको जैसे कि ये पता नहीं और ये सर्वे ईआरसीपी की प्लानिंग योजना को पहले से कई सालों पहले चली हुई है, तो 2017 की पहले की लिस्ट उठा के देखी हमने तो ये डोंगरी बांध तक पानी की फिक्र नहीं थी। 2017 की सर्वे में नदियों को जोड़ने का एक प्लान नहीं था, तो वो लीटर द्वारा पानी ले जाके सारी जगह सभी जिलों में राजस्थान में पानी की पूर्ति करने के लिए
जैसे कि 13 जिलों में भी बरसात होती होगी राजस्थान में, वहां भी कोई नदियां बहती होगी, वहां भी कोई ऐसा प्लानिंग होगा, ऐसा जैन का शुरुआत किया जाए ताकि इन जन हानि में और सवाई माधोपुर विस्थापन होने की स्थिति न आए। हम ये टीआरसीपी का विरोध नहीं कर रहे, पानी पूरा राजस्थान को पिलाया जाए, लेकिन विस्थापन का एक भी घर नहीं है। ये आम जनता की ये आपसे हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं और आपके माध्यम से गांव में सब मास्टरों की मीटिंग ले रहे, मास्टर भी रोज समझाने के आंगनबाड़ी है, कोई भी आपकी तरफ से गांव में जाते सर जनता को भय हो रहा है, बेडर हो रही है, क्रोधित हो रही है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं जब तक हम बदलाव जी माननीय मुख्यमंत्री जी साहब से नहीं मिलते हैं और हमारी वहां आपकी जैसे टेबल पर बात नहीं होती है दोनों जिले के, उसके पहले कोई भी कर्मचारी को गाँव में नहीं भेजा जाएगा। नहीं, पटवारी और टीचर क्लास में गाँव में जाए ना तो बांध के मामले के लिए हम कोई सर्वे नहीं करा रहे। बांध का मैंने बता दिया कि कोई भी कागज निकाल तो मेरे पास आया हो सरकार की अभी मैंने बताया विभाग ने एरियल सर्वे वो भी बता दिया। अगली बार आपको बात करने की जरूरत पड़े, बट आपने चीज दी सर एक तरफ से गवर्नमेंट तो बोल रही है जैसे आप सब, और गांव प्रत्येक गांव में सर जैसे कि विस्थापन का मुआवजा वगैरह कहने पर्चे गवर्नमेंट से किसने पर्चे सर एक पर्चा राज्य सरकारों में अफवाह को भी थोड़ा सा प्रशासन रोके। बात दोनों तरफ से रुकेगी, मैं भी यही बोल रहा हूँ। मैंने इससे पहले कोई बात बोली तो उसको भी ध्यान से सुना। हम लोग भी आप भी अफवाह मत फैलाओ, हमारी तरफ से अफवाह हम उसका खंडन कर रहे हैं, चिंता ना करो। धन्यवाद। अफवाह का माहौल फैलाना सबके लिए खराब होता है, ठीक है। जो सही चीज है बिल्कुल वो सही चीज ही बताई जाएगी, जो कागज जो साइंस से आएगी मैं भी उतनी चीज तुम्हें बताऊंगा जो मेरे पास विभाग से आएगी, उससे ज्यादा मैं भी नहीं बता सकता, मेरे पास नहीं है आज की डेट, चिंता न करो।